हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वांट्स के शॉर्टकट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो है तो बहुत पॉपुलर और बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर वो बहुत ही आसान है अगर हमें इसका एक शॉर्टकट मालूम हो। ये क्वेश्चन दोस्तों कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन क्या दे रखा है ये बता दूं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ट्राइंगल में इस तरह से कुछ लाइंस बनी हुई है जिसमें ए बी की वैल्यू ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ई के बराबर है, डी ई एफ के बराबर है, ई एफ एफ जी के बराबर है और एफ जी जी ए के बराबर है। तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात लाइन हुई। ये सातों लाइन आपस में इक्वल है, ए जी ए बी बी सी जी एफ सी डी ई एफ और डी। दीज आर द 7 लाइन्स जो आपस में बराबर है। हमें एंगल ए बताना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमें ये क्वेश्चन देखकर ये समझना चाहिए कि ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 अलग अलग स्टेप्स में करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम लोग यहाँ पर ये दोनों लाइन मिटा देते हैं और सिर्फ ये वाला पार्ट रखते हैं जिसमें ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, डी सी डी डी ई के बराबर है। अब सपोज करें कि ये एंगल एक्स है, ए बी और बी सी इक्वल है तो ये भी एक्स होगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, और इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ये 2x होगा। अब देखिए बी सी और सी डी इक्वल है तो ये 2x अगर है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 2x। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी दोस्तों याद रखिए। अब ए सी डी ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए सी डी देखना है आपको, बी सी नहीं देखना है। एसीडी ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, एक्सटीरियर है, इसी तरह से ये जो एंगल ईसीडी है वो एंगल ए और एंगल सी डी ए के बराबर है, एक्स और 2x के बराबर, मतलब ये 3x के बराबर है। अब दोस्तों सी डी और डी इक्वल है और ये 3x है तो ये भी 3x होगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। एक बार वापस से बता देता हूँ मैं दोस्तों कि ए बी अगर बी सी के बराबर है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम के बराबर 2x हुआ, और चूंकि ये दोनों लाइन बराबर है तो ये भी 2x हुआ। और ये एंगल इसका और इसका इन दोनों का एक्सटीरियर है तो ये 3x हुआ, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 3x हुआ। तो x अगर एंगल ए की वैल्यू है तो एंगल ई की वैल्यू 3x है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि एंगल ए की वैल्यू अगर x है तो एंगल ई की वैल्यू 3x। ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप पर चलते हैं। दूसरे स्टेप में हम इन दोनों को मिटा देते हैं। देखिए अगर ये साइड इसके बराबर है, ये तो पहले ही x हम लोगों ने मान लिया है तो ये भी x होगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। ये एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर है तो x और x मिलाकर 2x हुआ, और FG और EF इक्वल है। ये साइड ये एंगल 2x है तो ये भी 2x होगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। अब देखिए AEF ये वाला जो ट्राइंगल है इसको देखेंगे, ये एंगल इसका और इसका एक्सटीरियर है तो ये x और 2x मिलाकर ये 3x एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। EF और DE इक्वल है इसलिए ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगा। तो देखिए एंगल A अगर x है तो एंगल D 3x हुआ। तो पिछले वाली उसमें हमने देखा एंगल A और x है तो एंगल E 3x है, और इसमें हमने देखा एंगल A अगर x है तो एंगल D 3x। तो अब हम लोग इसको इस डायग्राम में इकट्ठा कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में इन दोनों सबको हटा देते हैं। ये x है, हमने पिछले उसमें देखा कि ये 3x है और ये भी 3x है। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E 180 है। एंगल A x का है, एंगल D 3x है, एंगल E 3x है। 180 यानी 7x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 बाई 7। 180 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स 5/7 आएगा। ये उसकी वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 5/7। अब दोस्तों आपको इंतजार है इसके शॉर्टकट का, तो आइए मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं। जितने इक्वल लाइंस होती है
ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी के बराबर, सी डी के बराबर, सी डी, ये सारे ई एफ के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइंस कितनी है, और ये जी एफ के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमेशा जितनी इक्वल लाइंस होती है उतने से डिवाइड करके आप ये वाला वर्टेक्स एंगल निकाल सकते हैं। ये सीधा फॉर्मूला है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।